रीडिंग फ्रॉम पाई चार्ट, इंटरप्रिटेशन। अब वो पाई चार्ट बना कर देगा, सेंट्रल एंगल मार्क करके देगा। हमें उस पाई चार्ट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। फॉर्मूला वही रहेगा जो हमारे पास है। तो मैं एक बुक का क्वेश्चन उठा रहा हूं। नहीं, ये रफ बनता है ये, क्योंकि ये गिवन होता है तो इसलिए रफ बनता है ये। और आपके पास टाइम है बहुत सारा, आप बनाइए। हो गया। अब इस पर उसने पूछे हैं डिफरेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स इज स्पेंड ऑन क्रिकेट? परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज वैल्यू इज इक्वल टू पार्ट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉरी, डिग्री नहीं लगेगा यहाँ पर, पार्ट वैल्यू पर। अगर पार्ट वैल्यू रुपीज में होती तो हमें टोटल वैल्यू भी रुपीज में चाहिए होती परसेंटेज निकालने के लिए। अगर मेरे पास क्रिकेट की पार्ट वैल्यू डिग्री में है
सेंट्रल एंगल की फॉर्म में है, तो यहां मैं टोटल वैल्यू भी एंगल की फॉर्म में पुट कर सकता हूं। दो तरीके होते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, परसेंटेज निकालने के। फॉर्मूला यही होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर हम पार्ट वैल्यू रुपीस में रख रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है, तो पार्ट वैल्यू का मतलब जिसका परसेंटेज पूछा है, किसका परसेंटेज पूछा है, क्रिकेट के लिए एक्सपेंडिचर्स का। तो क्रिकेट की एक्सपेंडिचर की वैल्यू एक्चुअल में तो रुपीस में होनी चाहिए, इतने रुपए खर्च हुए या इतने डॉलर खर्च हुए। हम्म। तो यहां पर टोटल वैल्यू भी रुपीस में ही आनी चाहिए थी, लेकिन वो तो हमारे पास है नहीं ना। उसने हमें टोटल अमाउंट बताया एक्सपेंडिचर का, ताकि हम क्रिकेट का निकाल लेते। लेकिन एक दूसरा तरीका है जो बहुत आसान है। एक सर्कल के सेंट्रल एंगल टोटल कितने होते हैं? 360। 360। उसमें से क्रिकेट ने कितना पोर्शन ले रखा है? तो आप इन एंगल्स के बेसिस पर भी परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यही सेम फॉर्मूले में। क्रिकेट का एंगल कितना, यानी क्रिकेट का पार्ट वैल्यू कितनी? 90। और टोटल वैल्यू यानी टोटल एंगल कितना? 360। एंड मल्टीप्लाई बाय 100। 90 से काटा 4 टाइम्स, और ये 25। किसकी निकाली मैंने ये परसेंटेज वैल्यू? क्रिकेट की। तो यहां पर लिख देते हैं क्रिकेट। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। इफ अमाउंट spent on athletics is dollar, वन CR, वन 10 million डॉलर, 1 करोड़ डॉलर। ठीक है। देन what was total expenditure of that country on sports? किस पार्ट की वैल्यू दे रखी है? Then what was total expenditure of that country on sports? फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रल एंगल का? सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू पार्ट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100, 360। इसमें से 360 तो फिक्स है, कांस्टेंट है, उसको तो छोड़ो। बाकी कितने अननोन्स? 3। विच 3? टोटल वैल्यू। पूछा क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर। यानी इस क्वेश्चन के लिए अननोन क्या रह गया? टोटल एक्सपेंडिचर। तो बाकी दोनों हमको पता होने चाहिए। तो क्या क्वेश्चन में हमको ये किसका अमाउंट दे रखा है? एथलेटिक्स पे एक्सपेंडिचर का, यानी ये एथलेटिक्स की पार्ट वैल्यू है। मैंने एक गड़बड़ की है। गड़बड़ ये की है,
1 की जगह 3 बना लो इसको, वरना 3 से कटेगा नहीं। हम्म। एथलेटिक्स का सेंट्रल एंगल हमें पता है 30 डिग्री, और एथलेटिक्स के लिए हमें पार्ट वैल्यू पता है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखी है। 3 अननोन में से हमें 2 अननोन पता है, तो क्या हम फॉर्मूला लगा के तीसरा अननोन निकाल सकते हैं? निकालना चाहिए हमको। पहले फॉर्मूला लिखा, सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू पार्ट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 360। इसमें से जो जो चीज हमें पता है वो हम पुट कर देते हैं, और जो अननोन है उसकी जगह या तो एक्स डाल देते हैं या वर्डिंग में ही रहने देते हैं उस। ठीक है, डालो भाई। किसके लिए डाल रहे हैं, किस पार्ट को चूज कर रहे हैं हम? एथलेटिक्स को चूज कर रहे हैं क्योंकि डेटा किससे रिलेटेड दे रखा है? एथलेटिक्स से दे रखा है। तो एथलेटिक्स के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। हाँ जी, क्या लिखवा रहा था मैं? हाँ, वैल्यू पुट कर रहा था मैं। दैट इंप्लाइज एथलेटिक्स का सेंट्रल एंगल 30 डिग्री इक्वल्स टू, तो हमने एथलेटिक्स का सेंट्रल एंगल पुट किया, तो अब एथलेटिक्स के लिए ही हमको पार्ट वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 3 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर टू बी फाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर, मैंने कुछ गलती की, 360 है। अब क्या होगा, ये टोटल एक्सपेंडिचर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 30 इधर नीचे आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 30 इंटू 360, 0 से 0, और ये तो टोटल एक्सपेंडिचर्स क्या है? 36। नहीं नहीं, 1 करोड़ तो यही हो गया। अरे जीरो कैंसिल कर दिया ना कि। एक जीरो कैंसिल हो गया तो वो इधर से आ जाएगा, सही है। कहाँ? एक जीरो ज्यादा लगा दी। किसके बेसिस पर किसकी कैलकुलेशन की? सेंट्रल एंगल एंड पार्ट वैल्यू के बेसिस पर टोटल वैल्यू की कैलकुलेशन। अब क्वेश्चन बदल कर और क्या हो सकता है? तो थर्ड क्वेश्चन, सात सात का मतलब तो एक 2 करोड़ हुआ ना ये, एक और लगाओ 20 करोड़, 8। If total expenditure on sports is $20 crore, then what is the amount spent on फुटबॉल? फुटबॉल का कितना है सेंट्रल एंगल? 40, 60, 18 करोड़ कर दो इसको, 18 का। क्लियर है? फॉर्मूला लगाते हैं वापस से, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू पार्ट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360। अब की बार दो चीज कौन कौन सी दे रखी है फुटबॉल के लिए? फुटबॉल इन्वॉल्व है ना, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है? फुटबॉल इन्वॉल्व। अब सोच के देखो फुटबॉल के लिए क्या क्या गिवन है इस फॉर्मूले में से, निकलवा क्या रहा है?
निकलवा क्या रहा है? पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है ये? फुटबॉल का टोटल एक्सपेंडिचर या फुटबॉल का एक्सपेंडिचर? फुटबॉल का एक्सपेंडिचर। फुटबॉल क्या है? टोटल का एक पार्ट। यानी ये हमसे पार्ट वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है इस क्वेश्चन। तो कौन सी दो चीज हमें पता होनी चाहिए? टोटल वैल्यू और सेंट्रल एंगल हमें पता होना चाहिए। तो क्या फुटबॉल का सेंट्रल एंगल मार्क्ड है फिगर में? पढ़ो, देखो, है 40 डिग्री है। और क्या हमारे पास टोटल वैल्यू यानी टोटल एक्सपेंडिचर्स है? ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है, 18 करोड़ डॉलर्स। तो इन दोनों को पुट करके मैं क्या पार्ट वैल्यू की कैलकुलेशन कर सकता हूं? कर सकते, कर लेते हैं। दैट इंप्लाइज 40 इज इक्वल टू पार्ट वैल्यू किसकी? 40 इज इक्वल टू पार्ट वैल्यू किसको शो कर रही है ये? फुटबॉल एक्सपेंडिचर्स को, अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर्स 18 करोड़। 7 आएंगे, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 360। जीरो से जीरो काट दें, और 18 से ये 18 वन जार 18, 18 टू जार 36 हो जाएगा। 18 से कैंसिल आउट किया तो ये 18 की जगह तो आ गया 1, और 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस आर देयर। इसको काटा तो 2, और फिर काटना है तो फिर काट दो। 2 से काटा, ये 5 हो जाएगा। और जीरोस अपनी जगह पर 1 2 3 4 5 जीरोस। अब इसका क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फुटबॉल एक्सपेंडिचर कितने आए? 40 × 5 lakhs, 2 करोड़। 2 करोड़ डॉलर्स। दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ पाई चार्ट या रीडिंग ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट गिवन है, हम डेटा के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। क्लियर है?